शिवलिंग का पूजन सभी वेदों में है, ये वेदोक्त पूजन है। ये बात नामदेव जी यहां इसलिए कही जा रही है कि कई लोग ये भी कहने लगते हैं कि ये शिवलिंग की पूजा जो है ये वैदिक नहीं है। ऐसा कुछ विद्वानों में मत चल गया था। सन्यासियों में और वैष्णवों में कुछ झगड़ा था, उसमें भी ऐसी चर्चा चले और शिवलिंग का पूजन वैदिक नहीं है। उसका एक कारण है किशनलाल जी, भगवान शंकर के भक्तों में एक मत पंथ है, अघोर पंथ। आपने देखा होगा अघोरी जिनको हम लोग कहते हैं, देखा है, सुना है, देखा नहीं होगा, सुना होगा। काशी में मणिकर्ण का घाट के आसपास और वहां गंगा जी के तट पर अघोरी लोग रहते हैं। वो है तो शिवोपासक, पर अघोरी के रूप में वो ऐसे ही ना नहाना ना धोना, ऐसे ही पड़े रहना और मुर्दे को भी छू लेना, मुर्दे पे चढ़ी हुई वस्तु भी उठा लेना, ऐसे भी उनकी क्रिया रहती है। तो लोग सोचते करे शंकर जी के भक्त तो ऐसे ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अघोर पंथ क्यों चला, वो कथा आप सबने सुनी होगी कि शंकर जी के ससुर जी ने शंकर जी के श्राप दे दिया था। दक्ष महाराज ने ब्रह्म सभा में भोले बाबा को श्राप दिया कि तुम्हारे भक्त जो है वो पाखंडी हो जाएं। हुआ था ऐसा ब्रह्म सभा में। जब भगवान शंकर उठ के खड़े नहीं हुए, दक्ष महाराज को रोष आ गया और दक्ष महाराज ने अपने दामाद भगवान महादेव को श्राप दे दिया, सर्वभक्षी वो ऐसे हो जाए, तुम्हारे भक्त जो है वो पाखंडी हो जाएं। पर नंदिकेश्वर ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया था, सर्वभक्षी हो जाए। तो उस श्राप के कारण भगवान शंकर के भक्तों में एक पंथ अघोर पंथ के रूप में चला, वो श्राप को मानने सिद्ध करने के लिए, सफल करने के लिए। लेकिन वह साधना भी ऐसी वैसी साधना नहीं है, वह साधना के क्रम में बड़ी ऊंची हुई। अब कोई मनमुखी करता हो वो अलग बात है, बाकी अघोर पंथ जो है वो भी अपने आप में बड़ा विशेष है, उनकी साधना बड़ी ऊंची है। हाँ, खोपड़ी लेके चलते हैं, हाँ, वो खोपड़ी में ही भोजन बना के खा ले, खोपड़ी में ही रख के खा ले, उनका अलग ही मामला रहता है। तो उन लोगों को देख के कई लोग ऐसा मान लेते हैं, लेकिन भगवान शंकर की पूजा पूर्ण वैदिक है। वेदों में जो रुद्राष्टाध्यायी आदि है वो भगवान शंकर के ही तो निरूपण करती है। नमस्ते रुद्रवण्यवतो खवे नमः बाहुभ्यामते नमः ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो वेदों के इन मंत्रों में जो है भगवान शंकर का खूब खूब भूरी भूरी नाम लिया गया, प्रशंसा की गई और शिव जी का निरूपण किया गया है। महादेव की पूजा पूर्ण वैदिक है, महादेव के शिवलिंग की पूजा पूर्ण वैदिक है, और यह सनातन काल से चली आ रही है। लिंगम तस्सैव पूजायाम सर्ववेदेषु सम्मतम तत्सैव सकलत्वाच्च तथा सकलम निष्कलम। भोले बाबा की दोनों तरह से पूजा हो सकती है, सकल और निष्कल, माने मूर्ति और लिंग रूप दोनों ही पूजा प्रशस्त है। ऋषियों ने पूछा कि शिवलिंग की पूजा कब से आरंभ हुई, तो फिर वो कथा सुनाई, आप सबने सुनी होगी कि एक समय श्वेत वराह कल्प चल रहा था, तो ब्रह्मा जी जो है वो भगवान विष्णु को मिलने के लिए गए। विष्णु भगवान से सैया पर सोए थे, ब्रह्मा जी को आते हुए देखा तो कहा आओ आओ पुत्र आओ। और जैसे भगवान विष्णु ने कहा आओ पुत्र, ब्रह्मा जी बोले अरे बड़ों को देखकर उठ के खड़े नहीं होते, प्रणाम नहीं करते, और हमको बेटा कह रहे हो, शर्म नहीं आती, उठ के खड़े हो। भगवान विष्णु हंसने लगे, अरे पुत्र तुम्हें इतनी मूढ़ता कैसे आ गई, तुम तो मेरे पुत्र हो। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें पता नहीं है मैं लोक पितामह हूं। अरे मेरा नाम ही लोक पितामह है, सब जगत का पिता हूं, तो तुम्हारा भी पिता, उठ के खड़े होकर प्रणाम करो। पर ब्रह्मा जी ने समझाया देखो बेटा ऐसा है कि बड़ों के आने पर जो उठकर खड़े नहीं होते उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हमारे धर्मशास्त्र की मर्यादा है नामदेव जी कि कोई भी हमसे बड़ा आ जाए तो उठ के खड़ा हो जाना चाहिए। हमारे पिताजी आ जाएं, माताजी आ जाएं, ताऊ जी आ जाएं, गुरु जी आ जाएं,
हमसे कोई भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ आ जाए तो तुरंत अपने आसन से उठ जाना चाहिए। अपने बड़ों के आने पर भी जो आसन से उठ करके खड़ा नहीं होता उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। यहां तक कहा गया है कि बैठने में भी इतना ज्यादा मर्यादा हो कि हमारे पैरों का जो तलवा है वो हमारे घर के कोई बड़े, हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ ना देख पाए, माने उसको दबा के बैठना चाहिए, हमारा पैर उधर ना जाए। कई बार तो लोग व्यासपीठ की तरह ही पैर करके बैठ जाते हैं, करो महाराज जी दर्शन है। अब घुटनों में दर्द है, कहीं कुछ है, वो समस्या होती है, पर फिर भी यदि कदाचित सीधा पैर करना पड़े तो कम से कम व्यासपीठ की तरफ ना करके दाएं बाएं करना चाहिए। कई जगह कहता हूं, यहां तो हमने इसीलिए सोफे लगवा दिए भैया, झंझट ही खत्म। और नीचे बैठते हैं तो फिर वो सीधा पैर करते हैं। अपने बड़ों के सामने कभी ऐसे नहीं बैठना चाहिए कि हमारे पैर का तलवा हमसे बड़े लोग देख पाए, नजर नहीं आना चाहिए। अब हमारा अभ्यास है एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठने, क्योंकि हम लंबे समय तक यहाँ बैठना होता है तो वैसे नहीं बैठ पाते, तो एक पैर पे दूसरा। पर आपने देखा होगा कि ये कपड़ा हम हमेशा ढके रहते हैं कि अभी पैर यहां से दिख ना जाए, कभी आपको यहां दिखा नहीं होगा, क्योंकि हम इसको पूरी तरह से ऊपर लाने से पहले ढक लेते हैं, क्योंकि ये तलवा दिखना नहीं चाहिए। ये मर्यादाएं हैं शास्त्र की बड़ी। तो अपने से बड़े के आने पर जो उठकर खड़ा नहीं होता है उसके अंदर जो है पुण्य क्षीण तो होते ही है, उसकी शक्ति भी क्षीण होती है, क्योंकि उसकी शक्ति का उत्क्रमण होता है। वो ऊपर की तरफ उठती है लेकिन वो नहीं उठता है तो उसकी शक्ति का भी नाश होता है। पर आजकल तो मामला अलग ही है, क्या कहें। बड़ों के आदर सत्कार की बात तो धीरे धीरे सब समझ। गुरुजी आ जाए और सस उठकर खड़ा ना हो तो ये बात गुरुजी को बुरी लगे ना लगे, पर भगवान को बुरी लगती है। इसका उदाहरण आपको अभी हमने जो स्तुति गाई थी उसी के अनुसार दें। रामचरितमानस में कथा है, कौन सी कथा है कि वो उज्जैन में महाकाल बाबा के मंदिर में ब्राह्मण देवता जप कर रहे थे और उन ब्राह्मण देवता के गुरुजी आ गए। अब गुरुजी आए तो उन्होंने क्या सोचा कि हम तो जप कर रहे हैं, अब जप करने में उठना जरूरी थोड़ी है, तो उठकर खड़े नहीं हुए और आंख बंद कर ली। तो गुरुजी सोचे वो तो ध्यान में है, गुरुजी को तो कोई बात, गुरुजी को कोई बुरा नहीं लगा, गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं है, जप कर रहा है, अच्छा है। पर ये बात भगवान शंकर से सहन नहीं हुई। भगवान महादेव जो है वहां से वाणी प्रकट किए और कहा कि अरे मूर्ख, गुरु का ऐसा अपराध करता है, जा तू कौआ हो जा। वही काग भुसुंडी बने, काग भुसुंडी जी की कथा है ये, काग भुसुंडी बन गए, जा तू कौआ हो जा, क्योंकि तूने अपने गुरु का निरादर किया है। उस समय उन लोमस ऋषि की बात है, वो उन्होंने फिर जो है बड़े प्रेम पूर्वक भगवान शंकर की वो स्तुति करी। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये गोस्वामी जी ने लिखी है। और खूब स्तुति जब गुरु जी के द्वारा की गई तब भोले बाबा ने कहा कि चलो ठीक है, तुम जब चाहोगे कौए के शरीर को छोड़ के और असली स्वरूप में आ सकते हो। तो वहां लिखा है कि गुरु का अपमान गुरुजी तो सहन कर गए, पर सह नहीं सके वो महेश, भोले बाबा सहन नहीं कर सके। इसलिए भैया बड़ों का अनादर हमसे ना हो, गुरुजनों का अनादर ना हो।